नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी में क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या एनालिसिस रहेंगे। आज मार्केट में अच्छी खासी तेजी है वो अपने को देखने को मिली। निफ्टी ने 211 पॉइंट, वही सेंसेक्स ने 650 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 762 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी की यदि बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट पर आज बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। और दोस्तों, जब भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी है वो अपने को देखने को मिलेगी। तो क्या एक्सपायरी है वो 25,800 के लेवल के पार होगी या फिर 25,500 से नीचे होगी। दोस्तों, आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आज आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 35 ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 16 ने रेड में क्लोज दिया। जो आज का टॉप लूजर्स बना हुआ था वो टेक महिंद्रा, KWIL, बजाज फाइनेंस और मारुति थे। वहीं टॉप गेनर में पावर ग्रिड, कोल इंडिया, HDFC बैंक, अडानी इंटरप्राइजेस, मैक्स हेल्थ। HDFC बैंक ने आज लीड कर रहा था, 2.39% की तेजी अपने को वहां पर देखने को मिली है। दोस्तों, एक्सपायरी में जब भी आप ट्रेड करते हो तो अपने प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा मोमेंटम था। आउट ऑफ 15 ओनली ICICI बैंक है 0.11% की नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। वहीं टॉप गेनर में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल कहां पर अपने को कमाई के मौके है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि निफ्टी की है एक्सपायरी और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। और जब जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो मार्केट में अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात हम कुछ डिस्कशन करते हैं यहाँ पर कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है। दोस्तों, एक्सपायरी के दिन मार्केट में कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है, यानी मार्केट का मोमेंटम है वो अपर की साइड में भी रहेगा और डाउन साइड में भी रहेगा। तो हमें क्या करना है, उस मोमेंटम को ट्रेड करना है। कोई भी पोजीशन यदि आप, सबसे पहली बात, ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है। ओटीएम में ट्रेड करेंगे तो उसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, प्रीमियम डीके अपना देखने को मिलेगा। और यदि प्रीमियम डीके होगा तो वहां पर लॉस होने के चांसेस है वो अपने को बढ़ते हुए ज्यादा हो जाएंगे। सेकंड क्या करना है, कोई भी ऑप्शन यदि अपनी ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहा है और उसमें अपने को लॉस देख रहा है तो उसको एवरेजिंग करने की गलती है वो अपने को नहीं करनी। यदि अपन एवरेजिंग करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, यदि मार्केट कंटिन्यूसली अपने अगेंस्ट में चला और लास्ट में 5 पैसा हो जाएगा और 5 पैसा यदि अपनी पोजीशन होता है तो वहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा मनी है वो अपना वाइप आउट हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है एक्सपायरी में। यदि आपके बिगनर हैं तो सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना अवॉइड करिए, और यदि आप अवॉइड करते हैं तो वहां पर क्या होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में करोगे तो प्रीमियम डीके है वो नहीं देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और सेकंड चीज आप क्या करनी है, यदि आप कोई भी हीरो जीरो पोजीशन करते हैं तो हीरो जीरो कब करना है, 115 के बाद ही अपने को पोजीशन उसमें बनानी है, क्योंकि जो सेकंड आप में मोमेंटम आता है उसको अपने को कैप्चर करना है। और सेकंड आपका जो मोमेंटम आएगा यदि हम उसको कैप्चर करेंगे तो वहां पर जो प्रीमियम डीके है वो ऑलरेडी हो चुका होगा और आपको मोमेंटम है वो देखने को मिलेगा, चाहे अपर साइड का रहे चाहे डाउन साइडेड का रहे। उसके लिए भी आप 115 की कैंडल है उसको मार्क करिएगा। और हाई लो में जिस साइड में भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है फिर मार्केट का चांसेस रहता है कि फिर मार्केट है वो शिफ्टिंग उसी तरीके से हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आज के फर्स्ट 5 मिनट का यदि हम मार्केट की बात करें तो लो को इसने एक बार भी ब्रेक डाउन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पुट साइड की पोजीशन है वो नहीं बनी। यहाँ पर देखिए, जो ये बॉडी था इसके बीच में एक बार मार्केट आया है जरूर, पर स्पिनिंग कैंडल ने क्या बताया कि बायर और सेलर है वो मार्केट में हावी हो रखे हैं। यानी बायर है वो मार्केट को अपर की साइड में लेके जाना चाह रहे हैं और सेलर है वो डाउन ट्रेंड में। उसके बाद हेमर कैंडल बना और जैसे ही एक्टिवेशन हुआ इसी लेवल पर अपनी कॉल साइडेड की पोजीशन बनी और अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दिया। और 5 मिनट पे लास्ट के जो डे का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था, मार्केट ने स्पिनिंग कैंडल बना के यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया तो अपना ये जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को वापस से ब्रेकआउट किया। और यहाँ पर देखिए, एक थोड़ा सा मार्केट है वो रेंज बाउंड रहा और रेंज बाउंड होने के बाद में फुल बुलिश लास्ट के टाइम पर मार्केट में मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला।
दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी ने इस मार्केट के मोमेंटम को एंजॉय किया होगा। और कल के लेवल्स की यदि हम बात करें तो आज 25,682 पे क्लोजिंग हुई है। यदि कल गैप अप ओपनिंग होता है और 25,756 का लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपको इंट्राडे में अबव की साइड का मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जिसमें फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,788। 25,788 का लेवल भी ब्रेकआउट होता है यहां से तो 25,825, और 25,825 का ब्रेकआउट होने के बाद में 25,860 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। गैप डाउन की बात करें ये तो निफ्टी के लिए 25,615 का लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों अब ध्यान रखना है, अपने को मोमेंटम को ट्रेड करना है। यदि गैप अप होता है तो भी अपनी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, गैप डाउन होता है तो भी हमें क्लियर होना चाहिए। अब अपना सेटअप क्या बता रहा है, हमेशा हमें अपने ट्रेड के सेटअप पे काम करना है। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और 25,615 के आसपास कहीं पर भी अपने को ट्रेंड रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रही है तो फिर वहां से ही बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और जिसमें आज की क्लोजिंग हुई है 25,682 वो अपना रेजिस्टेंस रहेगा, और 25,756 का लेवल है वो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। यदि 25,615 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो फिर 25,563 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 25,514 का रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन का डेटा है वो अपने को क्या बता रहा है कि कहां पर सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, कहां पर रेजिस्टेंस रहेगा। तो सपोर्ट की यदि हम बात करें तो 25,600 पे 1,74,642 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, और उससे भी हेवी सपोर्ट बना हुआ है 25,500 पे। यदि गैप डाउन होता है 25,600 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर 25,500 से लेवल है वो अप ट्रेंड वापस से देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,59,689 का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर ये 25,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि ब्रेकआउट होता है तो 26,000 पे 2,20,742 ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें क्या होगा कि ये डिसाइड करेगा कि गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। यदि गैप अप होगा तो फिर ये जो 25,800 और 25,900 वाले कॉल राइटर है ये अपनी पोजीशन वहां पे बाइंड अप करके 26,000 की तरफ में मूव जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 26,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, और मार्केट के लिए अपर की साइड में जाने के लिए एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, 25,600 और 25,800 के बीच में यदि मार्केट का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। दोस्तों लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इनमें बाय और सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। और अभी तक भी चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। सेंसेक्स की यदि हम बात करें तो 83,480 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उसको भी ब्रेकआउट करता है तो 83,645 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 83,802 का लेवल। दोस्तों अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाया था और उसको पब्लिश किया था, तो यदि आपने अभी तक भी उसको वॉच नहीं किया है तो आप जो बिगनर टू प्रो लर्निंग सीरीज अपनी चल रही है उसको वॉच करिए। उसमें क्या आपका नॉलेज है वो इन्हांसमेंट होगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, और किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। 83,177 का लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है तो फिर 82,934 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 82,786 का लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा शानदार मोमेंटम देखने को मिला और 60,949 का लेवल हुआ। कल की बात करते हैं तो 60,859 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एज ए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ब्रेक डाउन होता है तभी डाउन ट्रेंड में रुक करेंगे, जिसमें 60,738 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 60,662, और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन कंटिन्यूसली चलता है तो फिर 60,535 तक के लेवल्स है वो बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकआउट कहां से होगा, यदि 61,011 का लेवल आज का हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट में
अपर की साइड में मोमेंटम है वो आता हुआ नजर आएगा और इससे ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट कहां तक जा सकता है? 61,425 का लेवल है, वह अपने लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। बीच के लेवल्स की बात करें तो 61,220 का लेवल है, वह अपने लिए एज ए स्ट्रॉन्ग मिडिल में एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर है वो लगा के रखिएगा दोस्तों, ताकि आपको लाइव मार्केट में भी इनका बेनिफिट है वो मिल सके कि कहां से डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और कहां से अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।